वेलकम टू ईजीएफ एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि। आज का टॉपिक है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। नाउ बायोडाइवर्सिटी का लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसके लिए कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशंस भी हुई हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो सबसे पहला जो एनवायरमेंट को लेके अवेयरनेस स्टार्ट हुई थी कि एनवायरमेंट हमारा डिग्रेड हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इन सारे रीजंस को लेके जो पहली समिट हुई थी वो थी स्टॉकहोम में 1972 में, और वहीं पे यूनेप बना था, हमारा यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। उसके 20 इयर्स के बाद रियो डी जेनेरो में फिर से 1992 में कन्वेंशन होती है, रियो कन्वेंशन हम जिसको बोलते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 3 कन्वेंशन साइन हुई थी। एक था कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जिसे UNFCCC भी कहते हैं, देन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो इन्हीं में से एक है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और ये जो कन्वेंशन है ये रिस्पॉन्सिबल है बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये 1993 में इट केम इनटू फोर्स। 3 ऑब्जेक्टिव है इसमें। पहला, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कहीं किसी भी एरिया की बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी वहाँ पे एनिमल्स प्लांट्स जितने भी हैं उन सबको प्रोटेक्ट करना। दूसरा, सस्टेनेबल यूज, कि हमें सस्टेनेबली ही यूज करना है। सपोज ये हमारा कोस्टल एरिया है या कोई भी सी है और उसमें फिशेज हैं, फिश का हम यूज तो करेंगे ही, फिश कैचिंग करेंगे, कॉमर्शियल यूज करेंगे, बट वो सस्टेनेबल होना चाहिए। इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि वो जो फिश की स्पीशीज है वही वहां से खत्म हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए। तो सस्टेनेबल यूज करना है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का। देन फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट, यानी कि जो हमारा अर्थ है उसमें जो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है, उन्हीं में से हमारा जो इंडिया भी है, अफ्रीकन कंट्रीज है, वहां पर होता है कि जो डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं वो हमारे जेनेटिक रिसोर्सेज को यूज करते हैं, हमारी जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है उसका वो यूज करते हैं, जैसे कि मेडिसिन में यूज करेंगे, उन पे एक्सपेरिमेंट करके किसी प्लांट में कोई ऐसी चीज मिल रही है जिससे कि मेडिसिन बना सकते हैं। तो उसके बाद वो ये करते हैं कि जो बेनिफिट मिल रहा है वो बेनिफिट उस कंट्री को नहीं मिल पाता है जहां से कि वो जेनेटिक रिसोर्स लिया गया है। तो अंडर दिस कन्वेंशन में ये है कि फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। तो जो भी बेनिफिट हो रहा है, कोई मेडिसिन बना दी, सपोज मलेरिया की मेडिसिन बना दी गई है किसी प्लांट में से एक्सट्रैक्ट निकाल के, तो जिस कंट्री से वो प्लांट लिया गया है उस कंट्री को भी उनको वो बेनिफिट देना पड़ेगा। तो इसी को कहते हैं फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। कोई भी जेनेटिक रिसोर्सेज का यूटिलाइज करते हुए जो भी बेनिफिट हो रहा है वो उस कंट्री के साथ में शेयर करना। तो इंडिया भी पार्ट है, इंडिया ने साइन किया हुआ है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और इसके साथ ही 196 कंट्रीज ने साइन किया हुआ है। जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है इसके 2 सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल्स भी हुए हैं। पहला है कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, 2000 में ये साइन किया गया था। ये रेगुलेट करता है लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को। लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म मतलब कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका जो जेनेटिक मेकअप है, जेनेटिकली उसको मॉडिफाई कर दिया गया है और एक अलग ऑर्गेनिज्म उससे बन गया है। वो कोई प्लांट स्पीशीज भी हो सकती है, कोई एनिमल भी हो सकता है, तो उसको वो रेगुलेट करता है क्योंकि इसके काफी हार्मफुल इम्पैक्ट भी हो सकते हैं। तो ये एक लीगली बाइंडिंग है। इसका मतलब किसी ने भी इसको अगर साइन किया हुआ है तो जितने भी उसमें प्रोटोकॉल्स है, रूल्स है, रेगुलेशन, लॉ है, उन सबको फॉलो करना पड़ेगा। तो इंडिया इसका सिग्नेटरी है। इसके अलावा दूसरा है नागोया प्रोटोकॉल जो 2010 में आया था। इसमें एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। इसमें ये कहा गया कि जो भी कंट्रीज है जहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है वो एक्सेस देंगे बाकी कंट्रीज को। जो बाकी कंट्रीज है वो वहां पे जाके उन जेनेटिक रिसोर्सेज पर रिसर्च कर सकती है, और उसके बाद उन कंट्रीज को फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट करना पड़ेगा। जो भी बेनिफिट होता है, कोई भी सपोज मेडिसिन वगैरह कुछ भी बन जाती है, तो उन कंट्रीज के साथ में शेयर करना होगा। तो ये इस नगोया प्रोटोकॉल के अंडर में बोला गया है। ये भी लीगली बाइंडिंग है और इंडिया इसका भी सिग्नेटरी, इंडिया ने ये भी साइन किया हुआ है। तो इसी में जो हमारा नागोया प्रोटोकॉल है इसी में एजी टारगेट्स है अंडर नागोया प्रोटोकॉल जो कि 2010 में अडॉप्ट किए गए थे। तो इसमें स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया गया है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। 2010 से 2011 के बीच में हम किस तरीके से अब जितनी भी बायोडाइवर्सिटी जो डिग्रेड हो रही है, लॉस हो रही है हर कंट्री में, उसको हम कैसे बनाएंगे। इसमें 20 इनके एम्बिशियस प्लान है, जिसमें पहला रिड्यूस करना है हैबिटेट लॉस एंड डिग्रेडेशन, फिश की सस्टेनेबिलिटी, मेकिंग फार्मिंग एंड फॉरेस्ट्री सस्टेनेबल, पॉल्यूशन को रिड्यूस करना है, इन्वेजिव स्पीशीज इनको रिड्यूस करना है, मिनिमाइज करना है क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट, देन सेफगार्ड इकोसिस्टम सर्विसेज। इकोसिस्टम
कोई भी है, उससे बहुत सारी सर्विसेज मिलती है, चाहे ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कर रहे हैं प्लांट या फिर वेस्ट को कंज्यूम डिग्रेड कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, तो हमें इकोसिस्टम सर्विसेज को सेफगार्ड करना है, मतलब इकोसिस्टम को ही प्रोटेक्ट करना है। देन रिस्टोर डिग्रेडेड फॉरेस्ट, इंप्लीमेंट करना है एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, इंप्रूव अवेयरनेस और बायोडाइवर्सिटी, मेन स्ट्रीम करना है बायोडाइवर्सिटी का, रिफॉर्म इंसेंटिव्स, इंप्लीमेंट प्लान्स फॉर सस्टेनेबिलिटी, देन प्रोटेक्ट एंड मैनेज क्रिटिकल साइट। जो क्रिटिकल साइट है मतलब बायोडाइवर्सिटी वहां पे है अच्छी, लेकिन वो बहुत ज्यादा डेंजर में है। एक्सटिंक्शन को प्रिवेंट करना है, जेनेटिक डाइवर्सिटी को मेंटेन करना है, देन इंप्लीमेंट करना है एनबीएसएपी। एनबीएसएपी मतलब नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान। प्रोटेक्ट ट्रेडिशनल नॉलेज, जितने जो भी लोग हैं ट्राइबल्स स्पेशली, उनको बहुत ज्यादा नॉलेज होता है हर एक चीज का, कि कोई भी प्लांट है उसका क्या बेनिफिट है, क्या उससे हो सकता है, उसी को हम बोलते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज, तो उसको भी वैल्यू करना है। देन शेयर बायोडाइवर्सिटी का नॉलेज, इंक्रीज कंजर्वेशन, फिनेंसेस, तो ये जितना भी प्रोटेक्शन का काम चल रहा है उन सब में फिनेंस तो चाहिए ही, तो फिनेंस भी अवेलेबल करवाया जाएगा अंडर एजी टारगेट्स में। तो ये थे एजी टारगेट्स अंडर नागोया प्रोटोकॉल। बायोडाइवर्सिटी सीरीज को फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी बेटर प्रिपरेशन के लिए आप हमारे अफोर्डेबल कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमें कॉन्टैक्ट करने के लिए आप दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और कॉन्टैक्ट थ्रू अवर वेबसाइट लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।